सनातन धर्म में एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। इस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे जलजूझनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा अवस्था में गए हुए हैं और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, जिसके चलते इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा के विषय में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस व्रत को हमें कैसे करना चाहिए, इस व्रत का क्या महत्व है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2025 में परिवर्तनीय एकादशी 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इसलिए 3 दिसंबर को व्रत किया जाएगा और परिवर्तनीय एकादशी के व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोगों की पूजा का फल मिलता है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, डोल ग्यारस और जलजूझनी एकादशी कहते हैं। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन यानी कि कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे, इसलिए इसे जलजूझनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माता यशोदा की पूजा करके सुख शांति की कामना करी जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी के दिन हमें कौन सी व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि बिना व्रत कथा के एकादशी का व्रत अधूरा रहता है। लेकिन उसको सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा को। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता और कैसी विधि है, ये बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कही थी। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो, तुम वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने के योग्य है। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वो प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं भी नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था।
उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत ही सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वो नारा ही भगवान विष्णु का अयन निवास स्थान है, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वो ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ में लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी आती है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय मंत्र का उच्चारण करें। वो मंत्र है, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघौघ संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायकः।
अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी हर साल गणेश चतुर्थी के आसपास आती है, इसलिए इस एकादशी पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का वामन अवतार की पूजा होती है। वामन अवतार भगवान विष्णु का एक खास रूप है, जिसकी पूजा से परिवार में शांति, समृद्धि और संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर आप संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर धन संबंधी कोई परेशानी है, तो इस एकादशी का व्रत आपकी बहुत मदद करता है। ये व्रत को करके भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा को। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलजूझनी एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, वो तीनों लोक में पूज्य होता है और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करते हैं। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके आपने क्या क्या लीलाएं करी। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों की पूजा तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। इसलिए मैंने वामन रूप धारण करके 5वें अवतार को लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बन करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको तीनों लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया
और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाया और भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना करी। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वो मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के व्रत को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल में होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और उसके साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन भक्ति भाव और विनय पूर्वक आग्रह करने पर मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर भगवान को स्थापित करके उनको चरणामृत, मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कथा सुने और आरती करें। दिन भर व्रत रखें, रात्र को जागरण करें। फिर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। द्वादशी पर किसी ब्राह्मण को घड़ा भर अनाज को दान करना चाहिए। इसके बाद ये व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी से चातुर्मास के नियमों का पालन और अधिक दृढ़ता से किया जा सकता है। भक्तों को सात्विक जीवन जीने और मांस, मदिरा तथा अन्य तामसिक चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है। ये व्रत हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति से जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ये व्रत पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी परिवर्तनी एकादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।